रे तो इतने को अगर हम और आप पकड़ के रहेंगे मजबूती के साथ, तो गुरु महाराज कहते हैं मैं ही कहत हित, आपके हित के लिए गुरु महाराज कहते हैं आपका हित कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण होगा? कल्याण को बहुत अर्थ में लोग लेते हैं, उद्धार को भी बहुत अर्थ में लोग लेते हैं। गांव घर में देखते हैं कभी कभी कोई अमीर आदमी से कोई गरीब आदमी ऋण लेता है, सूद बढ़ जाता है, वो गरीब आदमी ऋण से लद जाता है, देने में असमर्थ हो जाता है। तो गरीब आदमी आके अमीर आदमी से विनम्र प्रार्थना करता है, अमुक फलना बाबू एक लोटा हमरे हाथ से पानी पी लीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। यहाँ कल्याण माने क्या हुआ? उनको ऋण से मुक्त कर दिया, कल्याण। इस भिन्न भिन्न तरह से है, बहुत तरह की विपत्तियों में लोग फंस जाते हैं, तो कहते हैं किन्हीं से गुहार लगाते हैं, मेरा उद्धार कर दीजिए। किन्हीं की बेटी है शादी करने के लिए, अधिक उम्र हो गई है, कहीं कहीं मैं देखा हूँ सुना हूँ, कहते अमुक बाबू मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी की शादी अपने पुत्र से करके मेरा उद्धार उरीन कर दीजिए। तो भिन्न भिन्न अर्थों में लोग इसको लेते हैं, लेकिन संतों के ज्ञान में उद्धार का मतलब क्या हुआ? गुरु महाराज की वाणी माया है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहाँ में? बाहर में नहीं, आपका उद्धार। आपका उद्धार से मतलब क्या हुआ? जन्म और मरण का जो चक्र चल रहा है, इसके जो घूर्णी चल रही है, वो घूर्णी में जो हम और आप घूर रहे हैं, असह्य दुख भोग रहे हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं अगर उससे छूटना चाहते, उद्धार कल्याण चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर में ही वह रास्ता है आपके उद्धार का। शरीर उद्धार तो सब कर लेते हैं, लेकिन आप जो शरीर के अंदर हैं, बंधन में बंधे हैं, ये बंधन से छूटना चाहते हैं, उसका रास्ता भी आपके अंदर में ही है, बाहर में नहीं। इसलिए गुरु महाराज की वाणी माया, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संग। यहाँ उद्धार से मतलब क्या हुआ? कल्याण। कल्याण से मतलब जन्म और मरण के चक्र से, बंधन से आप मुक्त हो जाइए। सबरी मुक्त हो गई थी। भक्ति का परिणाम सबरी को क्या मिला? तजी जोग पावक देह, तजी जोग पावक देह। जोगाग्नि में सबरी अपने देह को त्याग दी। क्यों त्याग दी? क्यों त्याग दी? देह से क्या गड़बड़ी? संतों की ज्ञान माया, देह ही सब दुखों की जड़ है, देह ही बंधन है। देह बढ़िया चीज नहीं है, और देहों से बढ़िया है, लेकिन ये देह जो है यही आपको कष्ट देगा समय पर। यही देह से आपको दुख प्राप्त होगा। यह देह दुखालय है, यह देह बंधन है, यह देह जेल है, यह जेल देह क्या है? पिंजरा है। गुरु महाराज की वाणी माया है, बड़ा सुंदर। संसृति संताप से कांप रहे। संस्कृति संसार और उसका जो संताप है, उससे हम जीव कंपित हैं। संस्कृति संताप से कांप रहे, और भव भौर भरमत जीव हाँफ रहे। हपस गए, मालूम नहीं, लेकिन हपस गए, तंग हो गए, आजीज हो गए। भौर भव भौर भरमत जीव हाँफ रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए के
गुरु नाम सुमर कौन सत संतों ने। ढाढ़स देते हैं। पहले तो हम बहुत वर्षों तक पैदल चले, बहुत दूर दूर, ढोलबाजा भी कई बार हम आए हैं, है ना, साहब जी हैं, कई बार ढोलबाजा आए, है ना। शांति नगर का नाम सुने, बड़ा मन पर। शांति नगर तो प्रथम सुने हैं, कहाँ पर है? ढोलबाजा के बगली में। चलो, शांति का नगर है, कितना सुंदर नाम। तब कुछ दिन हम मोटरसाइकिल से चले, लोग आते थे मोटरसाइकिल से ले जाने के लिए, तब पहले उसको जांचते थे अपने प्रांगण में चढ़ के, ये ले जाने में ठीक है कि नहीं। आश्रम में घुमोवा रास्ता, पहले हम एक बगहे बैठते थे, समझे ना। बैठने पर एक युवक आया, मैंने कहा पॉलिसी होके घूमना होगा सड़क से। हम कह रहे ये घुमोवा रास्ता को सड़क पकड़नी है, आश्रम में सड़क भी है। बैठाया, एक बगहा बैठे, आज जैसे मोड़ में ऐसे उचक गया, हमारी चूतर उतर गई, पाँव लगा के खड़े हो गए। बच गए, नहीं तो गिर जाते। तुमसे नहीं होगा, हो जाएगा बाबा, सीधल का रास्ता पर होगा। लेके चला, बड़ी तेजी में के गाड़ी। अब पहले इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, अभी तो आए तो एकदम बहुत बीच बीच में कहीं कहीं, नहीं तो बहुत अच्छी सड़क आए। तो हच्चा हुच्ची में चक्का पड़े ना, मोटरसाइकिल का चक्का हच्चा हुच्ची में, तो चूतर जो है एक बगहा हो गया। कैरियर पकड़ के हम संभल जाते थे, संभल के बैठवे कि तीसरा हच्चा में फूल चूतर घसल गए। संभालते संभालते हम हपस गए, नहीं रहा गया। मैंने कहा ए भाई युवक सुनो, हम हपस गए। काहे बाबा, मोटरसाइकिल बैठे चलाते, हम हपस गए। आप कहाँ? हच्चा हुच्ची में तुम इतनी तेजी में गिराते हो कि मेरी चूतर जगह छोड़ देती है। संभलते हैं तुरंत, तुरंत चूतर घसक जाती है। ओ बाबा क्या करेंगे, आप हैं तो, नहीं तो अभी तक में तो हम स्थान पर पहुंच गए होते। आपस जाना। गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमत जीव हाँफ रहे। आपस गए, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संतों। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, अंदर में ध्यान करो, जप करो, और क्या करो, तिल द्वार लखो। यही तिल द्वार, यही है उद्धार का द्वार, ये है 10वां द्वार। भगवान राम का ये मोक्ष कर द्वारा, इसी को भगवान राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर, मोक्ष का दरवाजा। मोक्ष माने सारे शरीर बंधनों से जब तक नहीं छूट जाते हैं तब तक आवागमन का चक्र समाप्त, और जब तक आवागमन का चक्र समाप्त नहीं तब तक आपको सुख का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, स्फूर्ति जोड़ी चलो धुनी धारण में, ये यत्न कहे सत्संतों ने। सतसंतन की सतयुक्त यही, यही से भव बंधन दूर सही होता, में ही शंका न रही। तो उद्धार का मतलब क्या हुआ? यहाँ जीव उद्धार, जीव कल्याण का मतलब क्या हुआ? जन्म और मरण के चक्र से जीव मुक्त हो जाए। इसीलिए संतों के ज्ञान माया, गुरु महाराज की वाणी में आपको मैंने सुनाया कि दृढ़ परतीत प्रीति करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा। भव का जो फंदा है, फंदा किसको कहते हैं? फंदा से सब परिचित है। शिकारी लोग फान लगाता है, हमारे यहाँ आदिवासी लोग हैं, संथा लोग फान लगाता है, फंदा जाल, और उसमें जीव को फंसा लेता है। और यहाँ फंदा क्या है? हम जीव फंसे हैं, कौन किसका फंदा है? कौन फंसाया है हम लोगों को? जम। फंदा क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण और चार फंदे लगे, चार जड़ शरीर से आप जीव, हम जीव बंधे हैं। यही फंदा है, गुरु महाराज की वाणी में आया है।
यह दुनिया बंदी गृह, संसार शरीर क्या है? कैद खाना। अब सोचिए, यह दुनिया बंदी गृह किसका है किसका? इसका संचालक कौन है? मालिक कौन है? किसके अधीन है? गुरु महाराज स्पष्ट कर देते हैं, यह दुनिया बंदी गृह जम के, जम का कैद खाना है, इसका संचालक जम है। और जम कैसा है? बहुत निर्दयी। जम को जालिम कहा गया है। जम जालिम का यह देश है, यह नगर है जहां हम और आप जीव आए हैं। श्री गुरु महाराज की वाणी में आया है, यह दुनिया बंदी गृह जम के। खुलासा भी कर देते गुरु महाराज, जीव बंदी रहे घेरा रे। कहिए, आप फ्री हैं? स्वतंत्र हैं? नहीं, बंदे हैं। फ्री नहीं है। बाहर के घर में कोई व्यवधान होने पर आप स्वतंत्र हैं निकलने में, निकल सकते हैं, लेकिन ये घर है जीव के रहने का, इसमें आप फ्री नहीं है। कोई व्यवधान हो आप निकल नहीं सकते। पेपर में देखे थे, कहाँ तो अग्नि हुई, छात्र लोग थे, दम घूंट के निकलने का दरवाजा बंद हो गया था, दम घूंट के घर में ही मर गए। इसका दरवाजा बंद है, दरवाजा है निकलने का, लेकिन वह बंद है। वह जो कल्याण का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है, वह बंद है। अंधकार का पट लगा हुआ है। इसीलिए हम इस जेल में, कैद खाना में कैदी हैं। जीव बंदी रहे घेरा रे, यह कैद खाना है। सोचिए, इसका संचालक जम है, इसीलिए यह जम का फंदा है। इसी को गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने का पिंजरा है। गुरु महाराज ने जेल कह दिया, राधा से इसको बंधन कहा। यह बंधन है। इसलिए मैंने आरंभ में आप लोगों को सुनाया, यह शरीर है और शरीरों से बढ़िया, लेकिन है क्या? दुखदाई है। गुरु महाराज की वाणी में यदा कदा सुनाता हूं। गौछीडीह में 74 ईस्वी में सहरसा जिला वार्षिक हुआ था। उसमें गौछीडीह सहरसा जिला में था, अब तो मधेपुरा जिला हो गया है। हम गए थे, छात्र जीवन था मेरा। गुरु महाराज को मंच पर लाया गया, बहुत वृद्धावस्था में गुरु महाराज, लेकिन कदम कदम छड़ी के सहारे टहल के मंच पर आके विराजमान हो गए। हाथ में छड़ी पकड़े थे, छड़ी कपती थी, बैठे, माइक गया आगे। गुरु महाराज लोगों को कहते हैं कि देखते हैं मेरा शरीर कैसा हो गया है, बहुत वृद्ध हो गया है, बहुत जीर्ण जर्जर हो गया है, हाथ से पकड़ी छड़ी भी कपती है, हाथ भी कपता है, इच्छा होती है, मन होता है अब इस देह को त्याग दूं, लेकिन मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है 100 वर्ष, इसलिए अभी 100 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। यह कह के फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं, अब यह शरीर मेरा मरे जरे या भट्ठी में चला जाए। देखिए, इससे जो काम हमको करना था उस काम को मैंने कर लिया। क्या काम कर लिया गुरु महाराज? यही काम। एक कांटा आपके पांव में चुभ गया, बबूल का कांटा है, चुभ गया, दुख दे रहा है। कैसे निकालते हैं? कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा ले लीजिए और उस कांटा से इस कांटा को निकाल लीजिए, और निकाल के तब क्या कीजिए, दोनों कांटों को फेंक दीजिए। उसी प्रकार गुमा कहा करते थे, इस शरीर से ही जन्म मरण के चक्र से तुम छूटोगे, छूट जाने के बाद शरीर को भी छोड़ दो। अब इससे कोई काम नहीं। क्या काम था? मोक्ष को प्राप्त के लिए। अब शरीर बंधन में आने का काम समाप्त हो गया गुरु महाराज का। अब कितने उत्साह से बोले, अब शरीर जड़े मरे या भट्ठी में जाए, अब इससे कोई हमको लेना देना, जो काम था किस लिए मिला शरीर की भक्ति करने, प्रभु का भजन करने।
यही भजन सबरी की और अंत में सबरी ने भी शरीर का त्याग किया। अभी मैंने सुनाया, कही कथा सकल भीलू की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन हुई। कौन? सबरी। सबरी माने आत्मा, और शरीर को त्याग दी, मोक्ष धाम में चली गई, अपना सुख धाम या सुख धाम नहीं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, अगर आप कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? गुरु में विश्वास करना। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। आज जब तक प्रेम नहीं होगा तो भक्ति में दृढ़ता नहीं, ध्यान नहीं होगा, ध्यान करने का चाव नहीं जाएगा, भक्ति करने का भाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में मैंने सुनाया आप लोगों को, इसके लिए क्या करना होगा? दृढ़ प्रतीत विश्वास में मजबूती होनी चाहिए। विश्वास डगमग नहीं होना चाहिए, कभी इधर कभी उधर, मन बट जाएगा, ध्यान होगा। इसीलिए विश्वास में डगमगी। बहुत सत्संगी को देखते हैं हम, समझे, छिप छुप करके बाबा धाम भी जाते हैं। देखिए अब कितना पवित्र ज्ञान है, इससे क्यों ज्ञान होगा पवित्र? लेकिन फिर भी विश्वास में डगमगी है। कहाँ जा रहे हैं? बाबा धाम जाते हैं। संत मत के सिद्धांत का ज्ञान है। कैसा सिद्धांत? संत मत का, जो संत मत के सिद्धांत को अच्छी तरह पढ़ करके बढ़िया से समझ लेगा, उसमें डगमगी कभी आने वाली बात नहीं। बहुत पुरानी बात, इधर के ही लोग चौसा तरफ के कुछ सत्संगी गए थे गुरु महाराज के समय में, बहुत पहली बात है, बाबा धाम से लौटे, रात में विश्राम कर लिए कुप्पा घाट, बढ़िया आरामदेह स्थान। अब तो बहुत जांच पड़ताल भी वहाँ लोग करते हैं, लेकिन उस समय में आइए निवास किए रात्रि में। अब प्रातः काल गुरु निवास में गुरु महाराज के समक्ष बैठते थे। गुरु महाराज सिंहासन कुर्सी पर स्तुति प्रार्थना लोग करते थे, गुरु महाराज वहाँ बैठ भाग लेते थे। ये लोग भी गए। आरती की बात, सत्संगी लोग प्रणाम किए, अंत में ये लोग भी ललका कपड़ा पहने थे, इसे ठेहुनिया पाड़ के प्रणाम। गुरु महाराज बहुत गौर से देखते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अहाँ सब कतऽ से लो या मैथिली भाषा का हुजूर? बाबा धाम। बाबा धाम से लो? अच्छा बोलू, बाबा के दर्शन भेल कि नहीं? हाँ हुजूर, बड़ा बढ़िया दर्शन भेल। अच्छा दर्शन भेल तो बाबा कुछ कुशल मंगल भी पूछलक? कहते नहीं हुजूर से तो नहीं भेले। कहना अगर वो हो जतिया तब बड़ा हद हो जती, तो हद नहीं न भेल? नहीं हद तो नहीं भेल नहीं। अच्छा ये बताबू, अहाँ के गाँव में शिवालय यह कि नहीं? हाँ हुजूर, हमरा द्वारे पर छै। अच्छा ये बताबू, वहाँ का शिव जी कमजोर रहे कि यहाँ का शिव जी बड़ियाठ रहे? और सब लोग गुम हो गए। कितना सुंदर ज्ञान देखिए, संतों का ज्ञान। जो शिव जी वहाँ, वही शिव जी यहाँ के दूसरे हैं। शिव जी तो हैं सब जगह, शिव जी की मूर्ति है, वह शिव जी की मूर्ति है, मूर्ति में शिव जी हैं। गुरु महाराज की मूर्ति है, गुरु महाराज मूर्ति में हैं, लेकिन मूर्ति गुरु महाराज भी भ्रमित है। सत्संग वो लोग भोग लगाते हैं, पानी जल ढार करते हैं। संत मत का ज्ञान ऐसा नहीं बतलाता। संत मत का ज्ञान ऐसा नहीं बतलाता। बहिर्मुख बहुत लोग प्रसाद में शीतल प्रसाद चढ़ाते हैं, नहीं, संत मत का ज्ञान यह बाहरी ज्ञान। इससे आपको ध्यान में बाधा होगी, मन बट जाएगा। दीक्षा लिए तो क्या सब बताए गुरु महाराज? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत सब योग। ये सब तो नहीं बैठा, मिठाई प्रसाद केला, अच्छा ये सब तो नहीं बताए हैं, नहीं बताए।
इसीलिए सत्संगी लोग भी भटकाओं में पड़े, भटक जाते। मूर्ति पूजा हो, फोटो क्यों रखते हैं? ये गुरु महाराज का छाया चित्र है, अवलंब है यह। इसके सहारे ही गुरु के पास आप जाएंगे, असली गुरु के पास जाएंगे। मतलब पहले असल को जानने के लिए नकल को जानना पड़ता है, नकल की जरूरी होती है। बहुत लोगों को कुकड़ू लगती है बातें। अब बात बढ़िया है, बढ़िया बात है, खराब नहीं। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, पढ़े होंगे, उनकी जीवनी में भी है कि आप मूर्ति पूजा मानते हैं कि नहीं? कहा मानता भी हूँ, नहीं भी मानता, दोनों बात। बोले हाँ, इस माने में नहीं मानता हूँ कि मूर्ति बना के मेला लगाओ, पान प्रसाद चढ़ाओ, इसलिए नहीं मानता हूँ। मानता हूँ इस माने में कि मूर्ति का विधिवत ध्यान करो। ध्यान करने से क्या होगा? जो मूर्ति बाहर में है, उस मूर्ति का ध्यान करने से वह मूर्ति आपके अंदर में विराजित हो जाएगी। मानस ध्यान आपका पक्का हो जाए। जब आंखों को मन बंद करेंगे, मूर्ति मानस ध्यान पूर्ण हो गया, इतनी सूरत सिमट गई आपकी। सिमटाव का आवश्यकता है, सिमटाव से ऊर्ध्वगमन होगा। इसलिए मूर्ति रखते हैं, मूर्ति रखते ध्यान करने के लिए। अब अंदर में जो मूर्ति आ गई तो आपको अब जरूरी नहीं है, अंदर में गुरु। और उसके बाद आगे की भी क्रिया है, मानस जप, मानस ध्यान, तब दृष्टियोग क्रिया करते हैं कि बिंदुता की प्राप्ति होती है। एक बिंदुता की प्राप्ति होने का जो साधन है, उसको करने से 10वां द्वार खुल जाएगा। जो द्वार कल्याण का सुने वह दरवाजा खुल जाएगा। दृष्टियोग अभ्यास गुरु महाराज की वाणी माया है। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोड़, 10वां द्वार खुल जाएगा। अच्छा, 10वां द्वार खुल जाएगा, पूर्ण सिमटाओ। जड़ मंडल में, स्थूल जड़ में पूर्ण सिमटाओ। अब पूर्ण सिमटाओ से पूर्ण ऊर्ध्वगमन, ऊपर गमन। 10वां द्वार खुल गया, ऊर्ध्वगमन होगा। आवरण का स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में जाना होगा। स्थूल शरीर छूट गया, सूक्ष्म में चले गए, या ऊर्ध्वगमन होता है। इसी के लिए बताया गया है कि यह गुरु महाराज की मूर्ति है, उसमें गुरु महाराज का व्यापकता के कारण गुरु महाराज व्यापक है नहीं है, इसलिए पहले नकल किया। असल छत पीटते हैं तब पहले कौन छत बनाते हैं? नकली की असली? पहले नकली छत बनाते हैं और नकली पर तब असली छत बनवाते हैं। और जब असली छत बन जाती है तब क्या करते हैं? नकली छत को रखिएगा कि हटाइएगा? हटाएंगे, नहीं तो बिछावन कहाँ बिछाए, खटिया चौकी कहाँ लगाइएगा? कितनों मेहनत लगी है, सबको हटाना पड़ता है। यहाँ नहीं हटाते हैं, इसका मतलब जिनके जो आगे बढ़ गए, और जो पीछे के लोग आएंगे तो उनके लिए जरूरी है ना। इसलिए मूर्ति की आवश्यकता है। यह नकल है, असल को प्राप्त करने के लिए पहले इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए संतों के ज्ञान में आया है, विश्वास में मजबूती होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। जब विश्वास आपका मजबूत हो जाएगा तो उसके प्रति आपका प्रेम भी जग जाएगा। उसकी महिमा सुनेंगे, उनके महत्व को जानेंगे तो आपके मन में उनके प्रति प्रेम जग जाएगा। आज जिसके प्रति आपका प्रेम जग जाएगा तो उसके बिना आपको रहा जाएगा? नहीं रहा। सत्संग के प्रति प्रेम है आप लोग, कितना प्रेम। यहाँ से लोगों ने, हम किन्हीं को चिन्हे ने, देखे ने, फोन से बातचीत होती रही। मैंने सोचा, देखिए हम विवश थे तो बहुत मन हो ऐसी परिस्थिति में कि बाबा का स्वास्थ्य खराब हो गया। संत मत का प्रचार है, संत मत सबों का है, नहीं आने पर लोग निंदा करेंगे, बहुत तरह की बातें बोलने लग जाते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। सब बात मेरी मन में आने लगा। फिर इन लोगों ने कहा, अमुक तारीख 8 को उभी ने वहाँ भी फोन किए, कहा नहीं बाबा हमारी सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। तब जा कर के इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए न बाबा, हम के 11 को कीजिए तो हम दे देंगे अपना समय, फ्री समय।
नहीं बाबा 10 का। 10 का समय था मोतीबाड़ी का, समझे ना। मेरे विद्यार्थी से बातचीत हो गई, कहा बाबा हमारा दिया दे है कि तुम कहो उनको ऐसी सी बात हो गई है। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का प्रेम सत्संग के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति उनको समझाए। तो 1 पढ़ का तो हो गया, 2 पढ़ का। अब इन लोगों ने कहा कि बाबा भोर को हो जाता तो हम भांज लगाते हैं। हम थे कहाँ, भटिया गाँव में। उनको समझाए, बहुत तरह समझाए, तब मान गया। कहा अच्छा बाबा लेकिन एक काम करना होगा। हम के क्या? तो भोरका तो कर दीजिए। भोरका नहीं किए, कल व्यवस्था नहीं कर सका था। दोपहर का किए, आका रात का सत्संग जरूर कर दीजिएगा तो हम आपको भोर में फुर्सत कर दें। तो रात में बहुत देर तक सत्संग किए, समझे, 1-1.25 घंटा तक प्रवचन किए। स्वास्थ्य तब हमको भोर में, आप भोर में भी लटेंगे, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, धरफराते तब चले। यही है श्रद्धा। आप लोग आए हैं, जब तक प्रेम नहीं रहता तो यहाँ आते आप लोग। सत्संग के प्रति जो प्रेम है, वासना है, उसी वासना के चपेट में आप पढ़ करके यहाँ आए। जिसका प्रेम है गांजा से तो गांजेरी के पास जाएगा, जिसका प्रेम है वेश्या से वेश्यालय में जाएगा, जिसका प्रेम है सत्संग से वो सत्संग में आएगा। प्रेम बड़ी चीज है। कैसी चीज है? अब प्रेम की पूर्णता होती है प्रेमी और प्रेमिका। पेपर बराबर सुनते हैं ना, जान गमा देता है कि नहीं? संसार के प्रेम में, शारीरिक प्रेम में जान गमा देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन संतों की ज्ञान माया की प्रेम सत्संग के प्रति अगर आपका प्रेम जुड़ जाए तो जानते हैं आप कहाँ चले जाएंगे, अमर धाम, अमर लोक। संसार के प्रेम से क्या होगा? गुरु महाराज की वाणी में आया है, अहो प्रेमी त्यागी देहु जग प्रेम हो। अहो प्रेमी त्यागी देहु जग प्रेम हो। देखिए क्यों, देख रहे हैं घटना। जग प्रेम फांसी, आत्म सुख नासी, अब प्रभु प्रेम मुक्ति प्रद। प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु के पास कि जीव जाएगा कि शरीर जाएगा? कौन जाएगा? आप न जाइएगा। आज जाइएगा तो रास्ता जान के जाएगा, सहते भूल जाइएगा। प्रभु तक जाने का रास्ता कहाँ में है? कौन रास्ता से जाइएगा? मैं कभी कभी सुनाता हूँ, बहुत लोग काट छांट करते हैं, तो हम सोच विचार के गुरु मेरा कृपा से बताते हैं कि जाने का रास्ता वही होगा जिस रास्ते से आप आए हैं। जिधर से आए हैं, हम महुआ बाजार से इधर से आते हैं, अभी तो दूसरे गांव से आए हैं, लेकिन जिधर से आप आए हैं वही रास्ता आपके जाने का हुआ। अब ये जानना है किधर से आए हैं, किधर से आए, कहाँ से आए हैं आप जीव। निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में आके टिक गए। गुरु महाराज की वाणी माया है, तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहि अंदर घट कोट, इसके अंदर में। लेकिन तुम जो जीव हो तो उतरी पड़ो। कितना सुंदर शब्द है, तू उतरी, उतरना क्रिया है, नीचे के लिए प्रयुक्त हुआ है। तू उतरी पड़ो, उतर के पड़ गए हो, फंस गए हो, लसक गए हो। कहाँ? तू उतरी पड़ो तम माही अपीव, प्रभु नहीं शब्द में है, यही ते पड़ेगी दूर चलो। कितना सुंदर ज्ञान है। इसमें लोग भटके, नहीं समझदारी हो तब न भटकेगा। चलो निशब्द में, रास्ता जैसे जैसे आए हो वैसे वैसे चलो, ठाम पर पहुंच जाइएगा। रास्ता अंदर में, अंदर अंदर आए हैं। इसी को वेद मंत्र के पाठ में सुनाया जाता है। वेद मंत्र का पाठ होता है ना सत्संग योग से। वेद भगवान कहते हैं अगर उस प्रभु को
तत्व रूप में तुम जीव जानना चाहते, तात्विक रूप में स्वरूप में जानना चाहते हो, क्या करना? क्या बताते हैं वेद भगवान? समय समय पाठ होता है। वेद भगवान क्या कहते हैं इसके लिए? मानस पहले तो बुद्धि योग करो, सत्संग करो। सत्संग से बुद्धि परिपक्व होगी, परिमार्जित होगी, बुद्धि में स्वरूप ज्ञान व्यवस्थित हो जाएगा। भक्ति के संपूर्ण मर्म को सत्संग के माध्यम से जानो। पहला काम सत्संग करो। आज जान जाएंगे तब गुरु से जुक्ति लेके क्या करो? दूसरा काम मानस योग करो। कैसे जाइएगा? ससर के आगे चलना है, यहाँ पसर गए। इसीलिए संतों का बड़ा अच्छा टेक्निक है, उधर चलने के लिए ऋषियों ने खोजा कि आके जो पसर गए हो, जाने में कठिनाई है, उतरने में सरल है। अब इधर से चलना कठिन है, कैसे चलोगे? गति होगी तब न चाल, चाल आएगी तब न चलोगे। चाल चाहिए। चाल लाने के लिए संतों के ज्ञान में की सिमटाओ का साधन। सिमटाओ, अपनी सूरत को समेटो, नक्शे सिख तक तुम्हारा फैलाव है। और सिमटाव से क्या होगा? जब सिमटाव की क्रिया होगी, इसी के लिए पहला मानस जप, मानस ध्यान, मानस योग हुआ। इससे जहां तक सिमटाव होगा, एक रत्ती सिमटाव, एक रत्ती ऊर्ध्वगमन। पूर्ण सिमटाव से पूर्ण ऊर्ध्वगमन, पूर्ण ऊर्ध्वगति आवरण का भेदन होगा। इसीलिए है ज्योति योग। ज्योति अग्नि की ज्योतियों का योग कर, माने दोनों दृष्टि धारों को, जिसमें प्रकाशमयी धारा है उसको जोड़ो अपने अंदर में, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने पर एक बिंदुता की प्राप्ति। बिंदु महीन चिन्ह को कहते, जिसकी बांट नहीं। उस पर आप जब सिमट जाएंगे, कि बिंदु पर आरूढ़ हो जाएंगे, तो आपकी जो धारा है अंगूठा से लेके हर जगह से, जड़ मंडल से सिमट कर कहाँ चले जाएंगे? तूर्य अवस्था में। एक शरीर आपका जो रास्ता ही चलने का। और भी शब्द साधना है, इस संतों के ज्ञान में आया है। इन सारी साधनाओं के माध्यम से सिमटा होने पर अंतर का जो मार्ग है, जिस मार्ग से आप आए हैं, उसी रास्ते से आप चलेंगे प्रभु की तरफ। आज चलेंगे तो छूटेगा, चलेंगे तो छूटेगा। क्या छूटेगा? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। कहाँ चले जाएंगे? कैवल्य मंडल में। कैवल्य सिर्फ आपका निज मंडल है। वहां पहुंचने पर सभी जड़ों से छूट जाने पर आपको अपना ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अपना स्वरूप का ज्ञान पहले हो गया। जब अपने स्वरूप का बोध हो गया, तब परमात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान, ऐसा ज्ञान हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा। गुरु महाराज के कथनानुसार, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, अब भव मह जन्म बहुरी नहीं। चलो, निशब्द ही रास्ता है। इस तरह से पहला काम है सत्संग, दूसरा काम है गुरु, और तीसरा काम क्या है? ध्यान। अपने घर में, परिवार में रह करके पंचशील का पालन करते हुए नित्य नियमित रूप से इस प्रकार से योग साधना करेंगे, तो कभी न कभी आपका उद्धार हो जाएगा। आपका लेनी शब्दों के समय बहुत हो गया, 11 बजने वाला। अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु। अब मैं बलवीर बाबा से प्रार्थना करूंगा, आप आरती गान करें कृपया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के जय। अंतर जोत होत लख
लीजय। पांच तत्व तय अग्नि जल